बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज भी यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज हमारा ये यूनिट जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.8 के 7 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके हम आज इंशाल्लाह करेंगे और बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था बुक्स खोल लें ताकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन को समझना आपके लिए आसान रहे। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें कहा गया है फाइंड 2 इंटीजर्स whose sum is 9 and difference of their squares is also 9। 2 इंटीजर्स सपोज करने हैं तो नंबर सपोज कर लें। अब देखें कंसेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर कंसेक्टिव होता ना तो एक x ले लेते, एक को x+1 ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट द 2 इंटीजर्स बी x एंड y, ये 2 इंटीजर ले लिए। अब वो कह रहा है कि whose sum is 9, तो हम इनका सम ले लेते हैं। ये हमने 9 लिया, ये एक इक्वेशन हो गई। और वो कह रहे हैं कि एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9, उनके स्क्वायर्स का, ये देखें ये दोनों के स्क्वायर्स हो गए और ये माइनस डिफरेंस हो गया। ठीक हो गया। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस वो भी कह रहे हैं 9 ही आ रहा है। तरीका तो याद है, 2 इक्वेशंस, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू x उधर ले जाएं, 9 - x, ये अब पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो x स्क्वायर माइनस ये y की जगह लिखेंगे 9 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर, ये स्क्वायर खोलेंगे तो 81, 2 9 ज़र 18, तो -18x और प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ब्रैकेट जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन चेंज हो गए, -18 + 18 -81 और प्लस 18x और ये -x स्क्वायर और ये 9। देखिए x स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है। 81 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 18x इक्वल्स टू 9 + 81, तो आपके पास कितना आ गया, 18x इक्वल्स टू 90। 90 से डिवाइड कर दें 90 18 से, तो ये 5 आ गया। और अब इस x के ज़रिए ये y निकल सकता है ना। ये देखें 9 एज y इक्वल्स टू 9 - x, तो y आ गया आपके पास 9 - 5, सो y इक्वल्स टू 4। तो आपको 2 डिजिट मालूम करें, 2 इंटीजर मालूम कर रहे थे। एक आपके पास देख लें ये आ गया और एक ये आ गया। अब मैं चेक करके दिखाऊं आपको। देखें ज़रा, इनका सम क्या कहा गया था, 9, तो ज़रा चेक करें। ये 5 + 4, ये देखें 9 आ गया। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना बता रहा था, ये देखें उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इज़ आल्सो 9। तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ले लें। देखें ज़रा, x का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर और y स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, तो ये बना 25 - 16 विच इज़ आल्सो 9। तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई कि आपको कंफर्म हो गया, आंसर चेक किए बगैर आपको कंफर्म हो गया कि आपके ये आंसर्स ठीक निकले हुए हैं। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि फाइंड 2 इंटीजर्स whose difference is 4 and whose squares differ by 72। सेम क्वेश्चन है। लेट 2 इंटीजर्स बी x एंड y, ये 2 इंटीजर आपने सपोज कर लिए। आपको कह रहा है कि whose difference is 4, ये देखें ये मैंने इनका डिफरेंस ले लिया और ये 4 के इक्वल, ये एक इक्वेशन आ गई। आगे क्या कह रहा है, एंड whose squares differ by 72। whose squares, ये देखें
एक स्केयर ये हो गया, एक स्केयर ये हो गया, और ये माइनस, whose squares differ by 72। तो ये आपको 72 बन गया। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक पता है आपको, तो इक्वेशन 1 से y उधर ले जाएं तो x कितना आ रहा है 4 + y। अब y की x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाई, ये x स्क्वायर था, लिखेंगे 4 + y का स्क्वायर, आगे -y स्क्वायर इक्वल्स टू 72। स्क्वायर एक्सपेंड करें 16, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 8y + y स्क्वायर, फिर आगे ये -y स्क्वायर इक्वल्स टू 72। देखिए y स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है। 16 आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये बन गया 8y = 72 - 16। तो ये कितना आ जाएगा 12 - 6, 6 आ जाएगा, और 6 - 1 56 हो गया। 8 से डिवाइड कर दें 56/8, देखें ये y 7 आ गया। अब y की वैल्यू x में पुट करनी है। आपको ये पता है कि x कितना निकला हुआ था, x 4 + y था, तो x = 4 + y 7, तो देखें 7 + 4 11। तो दो इंटीजर्स निकालने थे, ये देख लें दोनों हमने निकाल दिए। यहाँ पे भी अगर मैं आपको इसकी चेकिंग करवा दूँ, चेक कैसे था, इनका डिफरेंस 4 था, चेक कर लेते हैं। ये देखें x - y, 11 - 7, तो देखें 4 आ रहा है, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, और स्क्वायर्स का डिफरेंस बताया गया था, तो ये 72 है। यहाँ चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये 11 का स्क्वायर, और ये y कितना था 7, ये 7 का स्क्वायर, 11 121 होता है, और ये 7 का स्क्वायर 49। माइनस करके देख लें, 11 - 9 2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 11 - 4 7। तो देख सकते हैं ना, ये वेरीफाई भी हो गया कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 72 बन रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 cm and its area is 375। रेक्टेंगल ज़रा गौर करें, आपको पता है ना रेक्टेंगल कैसी होती है, ये रेक्टेंगल ऐसी है ना। डायमेंशंस निकालनी है आपको। डायमेंशंस आप इसकी लेंथ को आप एक्सपोज कर लें, इसकी विड्थ को y एक्सपोज कर लें। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x और width ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y, ये हमने सपोज कर ली। अब आप ये देखें कि आपको क्या कहा गया है, पैरामीटर इज 80। पैरामीटर आप पता है ना, बाउंड्री को कहते हैं ना, ये x है, ये भी x है, तो कितना हो गया 2x, ये y है तो ये भी y होगा, तो कितना हो गया 2y। तो पैरामीटर ये है 2x + 2y, और क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि पैरामीटर 80 सेंटीमीटर्स है, तो ये 80 हो गया। 2x + 2y अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये कितना आ गया 40 = x + y। यहाँ से आप y निकालें, ये लीनियर इक्वेशन आ रही है ना, ये 40 - x, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। फिर आपको ये कहा गया है कि इसका एरिया 375 है। रेक्टेंगल का एरिया याद है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो लेंथ देखें कितनी है x है, और विड्थ कितनी है y है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x × y हो गया, और ये बता दिया गया है कि 375 है। वैल्यू पुट करें,
ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है। देखें दो आ रही है ना, दो वेरिएबल इकट्ठे आ गए हैं। 375 ये x और y की जगह क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स, ऐसे लिख लिया। ब्रैकेट एक्सपेंड करें 375 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्र, सबको लेफ्ट साइड पर ले आए तो एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस 375 इक्वल टू 0। देखें फैक्टराइज होता है ये, ज़रा चेक कर लें। 375 तो ये कितना आ गया, 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, फिर ये 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अभी देखें 5 से कैंसर डिवाइड हो रहा है, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 ज़ार 25। तो देखें आ रहा है 5 3 ज़ार कितना हो गया 15, और 5 5 ज़ार 25, और 25 और 15 ऐड करें तो 40 आ जाता है ना। इसका मतलब ये आपका पेयर बनेगा एक्स स्क्र माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। आप इसमें से x कॉमन ले लें, ये हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन ले लें तो ये x माइनस ये भी 25, दोनों में से x माइनस 25 तो कॉमन निकल गया, और ये x माइनस 15, तो वैल्यूज़ क्या आ गई आपके पास। एक दफ़ा हम ये लेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x आपके पास 25 आ गया, जबकि यहाँ से x की वैल्यू 15। आपको y भी तो चाहिए, एज y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो ये 40 माइनस एक्स की जगह 25 पुट कर दें तो ये 15 आ गया। यहाँ पे भी वही काम करें, एज y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू 40 माइनस 15 विच इक्वल्स टू 25। तो आपके पास ये बन गया कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ को हमने x कहा था यानी 25 सेंटीमीटर, और विड्थ तो उसकी y हमने कहा था y 15 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है और विड्थ आपके पास 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों केसेस में एक वैल्यू 25 आएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो 15 आएगी। यूनिट्स क्योंकि सेंटीमीटर में दिए हुए थे, आपने उनके साथ सेंटीमीटर आपने लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा ये अब यूनिट क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।